हेलो गाइस, नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही रोचक प्रसंग लेकर के आया हूँ जो एक सत्य घटना पर आधारित है। मैंने रिसेंटली ही देखा है, अपने जीवन पर आधारित एक बात बता रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के एक दरोगा साहब हैं। मैंने उनको देखा है कि वो उनके पास जब भी कोई केस रजिस्टर्ड होने के लिए आता है, मान के चलिए 2 पार्टीज़ होती हैं, तो वो बेचारे क्या करते हैं कि आपस में ही उन दोनों से बात करवा के उनको समझा बुझाकर मामले को वहीं ख़त्म कर देते हैं, जब तक कि उनको ना लगे कि केस रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उनको मैंने रात को 12-12 बजे तक गश्त करते हुए देखा है। तो क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो अनौपचारिक रूप से सही नहीं है, तो उसको भी समझा बुझाकर उसके घर पर भेज देते हैं और वो इस तरीके से समाज सेवा करते हैं। साथियों देखो, समाज सेवा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम उपयोग में नहीं लाते हैं, अपने बर्ताव में, अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। लेकिन हकीकत सही मायनों में यही है कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र पे हैं, हम वहीं से समाज सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें समाज सेवा करने के लिए हमें किसी इंस्टीट्यूशन या किसी फाउंडेशन से ही जुड़ना पड़े। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं पर रहकर समाज सेवा कर सकते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपके रास्ते में कोई ईंट पत्थर या कोई नुकीली चीज़ पड़ी है जिससे किसी का टायर पंक्चर हो सकता है और आपने वो चीज़ वहाँ से हटा दी, तो आपको हटाने में 1 सेकंड लगा, बाइक से उतरने में 1 मिनट लग गया ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर उससे किसी का अगर एक्सीडेंट होगा ना, तो वो महीनों की जाती है फिर उस आदमी की। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों ही नुकसान होते हैं जो वो उस वजह से बच जाते हैं। तो आप जिस भी जगह है, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ से सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। मैं यही आग्रह आपसे करूँगा और मैंने हमेशा कहा है, आज फिर उस बात को रिपीट कर देता हूँ कि हमने बहुत करीब से देखा है ज़िंदगी को और वही साथ रह गया जो दे दिया किसी को। नमस्कार।